हेलो एवरीवन, मैं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आकाश ऑफ क्लासेस, जिसमें देख रहे हैं आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन आप देख रहे हैं। विद्युत रसायन में आप लोग 3 लेक्चर देख चुके हैं, यानी 3 पार्ट आपने देख चुके हैं। अब आज देखेंगे आप चौथा लेक्चर, यानी चौथा पार्ट आप देखेंगे। क्योंकि तीसरे पार्ट 3 पार्ट में जो पिछला जो 3 पार्ट है उसमें आपको बेहद यानी बेसिक आपकी मजबूत हो चुकी है, बेहद जानकारी मिल चुकी है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, ऐसे कर करके उसकी बेसिक पूरे चैप्टर की बेसिक जानकारी मिल चुकी है। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर के, जिसमें आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे तो आप इसे सीखेंगे। आज ये पार्ट 4 है। अब हमारे साथ रह करके अपने कॉपी रफ में लिख करके प्रैक्टिस करिए, सीखिए और समझिए। तब तक के लिए एक बात मैं और बोलूंगा कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनका भी पढ़ाई अच्छे से चल सके। अब हम बात करेंगे आज मुझे क्या देखना है, मुझे क्या पढ़ना है। पार्ट नंबर 4 है। पार्ट 4 है। पार्ट 4 है, इसमें हमको देखना है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, सारा कुछ हम बात इसी लेक्चर में आज करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे देखिए। और विद्युत रासायनिक श्रेणी का एक पीडीएफ हमने एक्चुअली यूट्यूब पर अपलोड कर ही दिया है। अगर ये आपके समझ में नहीं आता है तो वहाँ पे आप इसको समझ करके इसे याद करिए। इसके याद की अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर याद नहीं रहेगा तो आप बेहतर नहीं कर पाओगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में भी इसका यूज है, हर एक जगह इसका यूज है। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है। पहले आप इस लिस्ट को याद करेंगे, उसके बाद इसका डिफिनेशन चलेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, इसका अनुप्रयोग चलेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है, सब पे डिटेल से बातें होगी, कोई प्रकार की दिक्कतें नहीं रहेगी। समझिए, देखिए हमारे साथ पहला हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी लिथियम, पोटेशियम, सीजियम, ऐसे करके कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस तरीके से है। कुछ ये ऋणात्मक तत्व के भाग है। ऋणात्मक तत्व के भाग, या यूं कह सकते हैं कि ये तत्व सारे ऋणात्मक है, यानी माइनस। इसका एल आई यानी लिथियम प्लस है, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ तो एल आई बना। उसके बाद यहाँ पे गिब्स देखने को मिला 3 ये आपका जो है, ये आपका विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल। अब यहाँ पर कहा जाएगा कि लिथियम का विद्युत वाहक बल 0 पॉइंट सॉरी माइनस 3 पॉइंट हो जाएगा 945, इस तरीके से इसका हो। उसके बाद बात करेंगे पोटेशियम का। पोटेशियम प्लस है, ये पॉजिटिव है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन से निकला, पोटेशियम बना, इसका मान -2.9925 होगा। इसी तरीके से आप इसको अगर याद करेंगे, फिर यहाँ पे एल्युमिनियम की बात करेंगे, 3 माइनस हुआ, यहाँ पे ए जी बना, सॉरी यहाँ पे एल ए बनेगा, एल बनेगा, एल्युमिनियम बनेगा, इसका मान -1.1166 हो जाएगा, 1.166 हो जाएगा। उसी ये आपके कुछ धन आयन है, ये ऋण आयन है, ऋण आयन, ये आपके धन आयन, धन आयन यानी पॉजिटिव चार्ज है। कुछ धन आयन के नाम है H2। H2 अगर देखा जाए, H2 वाला 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ, H2 बनकर इसका कोई चार्ज नहीं है, यानी इसका विद्युत वाहक बल कुछ नहीं। इसी तरीके से इसको देखें, कॉपर देखें, आयोडीन देखेंगे, सारी चीजों को इसी में देखेंगे। अगर आपको ये लिस्ट कहीं पर दिक्कत है, याद करने में भी परेशानी है, तो आप इतने चीजों का, इतना बड़ी लिस्ट आप नहीं याद कर सकते हैं, तो इतनी चीजों का लिस्ट आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं याद रहेगा तो आप बेहतर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा, क्योंकि इसे याद करना। लिथियम, पोटेशियम, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, इसी तरीके से करके आपको याद करना होगा। तो आप अगर इसे वहां पर मैंने पीडीएफ में, जो यूट्यूब में हमने पीडीएफ डाला था, पोस्ट डाला था, वो अगर नहीं देखें तो आप इसे देखिए और याद करिए कि किसका पॉजिटिव है, किसका निगेटिव। अब हम बात करेंगे इसके आगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है। इसका डिफिनेशन भी लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, हर एक चीजों पर बात कर पूछ लेता है, तो इसीलिए अब हम
इसके डिफिनेशन की तरफ चलेंगे। इस पे ज़्यादा टाइम व्यतीत करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि याद आपको करना है और हमारा काम था बताना। नहीं, आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आप याद करिए और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक के लिए हम विद्युत रसायन श्रेणी पर डिटेल से चर्चा कर रहे हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होने वाला है, कैसे इसका कार्य है, क्या क्या है, काम करेगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हमारे साथ देखें कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक श्रृंखला क्या होती है। इस सब पे हम डिटेल से बात करेंगे और आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सवाल पूछता है बोर्ड एग्जाम में, कहाँ पर किस तरीके से आपको इसको व्यक्त करना है। सब चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। चलिए देखते हैं हम बिना देखे हुए। पहला पूछ रहा है, पहला पॉइंट है विद्युत रासायनिक श्रृंखला क्या। ये बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि विद्युत रासायनिक श्रृंखला क्या है। इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। तो आप इसका डिफिनेशन याद करें, उसके बाद हम कुछ उदाहरण के तौर पर चलेंगे, तब आप उसके और गहराई में जाएंगे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। समझिए, विद्युत विद्युत रासायनिक श्रृंखला विभिन्न तत्वों के उनके मानक अपघटन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रृंखला, विद्युत रासायनिक श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रृंखला। आप डिफिनेशन कर लेंगे, जो आपके समझ में आया। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको अच्छा लगता है तो वो लिखिए, श्रृंखला अच्छा लगता है, बात एक ही है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में श्रेणी प्राप्त होती है, यानी बढ़ते हुए क्रम से। यहाँ पे हमने श्रेणी लिखा है, लिथियम से ज्यादा बढ़ता हुआ क्रम पोटेशियम का है। बढ़ते हुए क्रम में इसका ज्यादा है, इससे कम है इसका। लिथियम का परमाणु आकार अगर बात किया जाए तो बड़ा है, उससे छोटा है पोटेशियम का, उससे छोटा है Ca का, उससे छोटा है फिर सोडियम का, उससे छोटा है मैग्नीशियम का। इस तरीके से यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने की क्रिया को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आपके समझ में आ गया होगा। डिफिनेशन के बाद हमारे साथ आप रिवाइज करेंगे, समझ में आएगा। विद्युत सब विभिन्न तत्वों के उनके मानक अपघटन के रूप में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी करते हैं। आप इसका डिफिनेशन अपने कॉपी में नोट करेंगे तो आपकी बेहतर समझ में आएगा। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग। इसके कई अनुप्रयोग हैं। इस लेक्चर में हम एक दो अनुप्रयोग देखेंगे, उसके बाद हम अगले लेक्चर में भी इसके अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम काफ़ी ज़्यादा फैराडे का नियम भी देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा हद तक उसमें देखेंगे। हम सोच कर चलता हूँ कि वीडियो बड़ी ना हो ताकि आप दोबारा भी देखने का मूड बना सकें, इसीलिए हम इसे वीडियो छोटी रखता हूँ। अब देखिए ये क्या होता है, अनुप्रयोग क्या है। एनोड और कैथोड का अनुगमन कम अपचयन विभव वाले इलेक्ट्रोड का कम करता है। यानी देखिए, इलेक्ट्रोड जो है, जो हमारा एनोड और कैथोड का अनुगमन है, कम अपचयन विभव वाला इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है। एनोड का काम जो मतलब एनोड और कैथोड का अनुगमन कम अपचयन, जिसका अपचयन विभव कम है वो एनोड का कार्य करता है। इसका अनुप्रयोग है वो एनोड का कार्य करता है। जिसका अनुगमन कम अपचयन विभव वाले इलेक्ट्रोड का एनोड का काम करता है। जिसका अपचयन विभव कम है वो एनोड का काम करेगा। एनोड और कैथोड के बारे में हमने डिटेल से अगले लेक्चर में बताया, वहाँ पे आप जाकर के इसका कंफर्म कर लीजिएगा। अब तीसरी पॉइंट हम बात करेंगे गैल्वेनी चरों का विद्युत अपघटन, विद्युत बल ज्ञात करिए। इसके लिए सूत्र हमारे पास होगा ई नॉट, यानी ई नॉट सेल यानी विद्युत बल है। यहाँ पे होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हो जाएगा। उदाहरण के बाद जेड माइनस यू सेल का विद्युत बल क्या होगा, तो यहाँ पे ई नॉट बराबर ई नॉट जेड एन प्लस 0.76 होगा। ये आप हल्का सा वहां पर जाकर के इससे लेक्चर में आप इस पे डिटेल से बात करेंगे, ध्यान कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हल्का कुछ स्टेप मुझे नजर आता है, लेकिन है नहीं वैसे। एनोड और कैथोड का अनुगमन कम अपचयन विभव वाले इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है। जिसका अनुगमन होता है वो कम इलेक्ट्रोड वाला विभव है, उसका भी कार्य करेगा। पूछेगा अनुप्रयोग तो यही लिखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। कोई प्रकार की दिक्कत अगर कहीं भी होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, वहाँ पे हम पूरी डिटेल से इस पर ध्यान करेंगे और इसे आप रिविजन करिए। इसके बाद हम कुछ इसके अनुप्रयोग को और देखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ रही है और आप लोग के लिए परेशानी हो जाएगी अगर बड़ा लेक्चर रहेगा। तो आप इसे बेहतर समझिए, ढंग से समझिए, और कहीं भी दिक्कतें हैं हमने इसका लिस्ट भी दे दिया है विद्युत रासायनिक श्रेणी श्रृंखला याद करने की, वो आप याद करिए, समझिए और देखिए। कहीं भी दिक्कत अगर है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट करिए। बातें नहीं समझ में आ रही, बात आपको डिटेल से बताया जाएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद। आप देखिए।